बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 4 क्लास 9 का मैथमेटिक्स की रिवीजन करने लगे हैं। इसके जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिहाज से वो उनकी सोल्यूशन में पेश करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर का इंशाल्लाह काफ़ी पोर्शन इससे कवर हो जाएगा और आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, ज़्यादातर इसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं, कुछ स्क्वायर रूट्स है, एचसीएफ है, एलसीएम है, सिंप्लीफिकेशन है, सारे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइज का है। इसमें यह हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्प्लिट अप करने को, डिवाइड करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब इसमें देखें क्या करेंगे हम। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, गौर करें, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है 1 ही आएगा और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो हमारे पास पीछे जो है फार्मूला बन जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें ये आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जो पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आप 7th क्लास से यूज़ करते आ रहे हैं हम। a प्लस बी होल स्क्वायर ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। और 1 को भी आप लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई। देखें ये आपके पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1 है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या है? x प्लस वाई है। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हो गया और इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसको ब्रैकेट्स खोल दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ आपको माइनस विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दिया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी फैक्टराइज का है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसके साथ क्या होगा? 12x है, ये वैल्यूज जो है ठीक कर लेते हैं, 12x है। इसको फैक्टराइज करना है, इस पर गौर करें। अगर हम गौर करेंगे तो ये हम इसमें ये देखें 9x स्क्वायर पहले लिखेंगे, 9x स्क्वायर लिख दें, माइनस 12x लिख दें और प्लस 4 लिख दें और माइनस 169 को हम इस तरह अलग लिख लेते हैं। ये भी वही फार्मूला, इसमें 2 फार्मूला यूज़ होंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। एक अभी देखें ये 3x जो है, 9x स्क्वायर जो है ये 3x का स्क्वायर है और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और दरमियान में हम देखेंगे माइनस 2ab हम अगर करें तो ये 12x ही आता है और 169 जो है ये हमारा 13y का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 9x स्क्वायर कैन बी रिटन, 9x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3x होल स्क्वायर और 4 को लिखा जा सकता है 2 होल स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस 2, फर्स्ट टर्म क्या हमारी 3x है,
फर्स्ट टर्म 3x हो गई और सेकंड टर्म क्या हो गई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3x होल स्क्वायर लें 9x स्क्वायर आता है, 2 3 6x, 6x को 2 से मल्टीप्लाई करें 12x आ जाता है और 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाता है। तो इसका मतलब है आपने इसको कोई वैल्यूज की चेंज नहीं की, जस्ट इसको 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को आपने फार्मूले की फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर और 169 वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है 13y होल स्क्वायर। इस तरह इसको 13y होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता है, अभी जो पहले हमने प्लस वाली लिखी थी, अब माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम इसको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको क्लोज करके लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म माइनस, यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर और माइनस आगे आपके पास है 13y होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखे, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको यूज करते हुए इसको हम लिखेंगे, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हमारे पास आंसर है। या इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं 3x प्लस 13y माइनस 2 और 3x माइनस 13y माइनस 2 इसकी, ये हमारे इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यह क्यूब है 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15xy स्क्वायर। इसमें देखें 125x क्यूब 5x का क्यूब होता है, y क्यूब y का क्यूब होता है और ये आपके पास आगे माइनस 75x स्क्वायर वाई है और प्लस 15xy स्क्वायर है। तो ये हमारे पास अगर ये क्यूब है और हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला आइडेंटिटी है वो आपके जहन में आनी चाहिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब के। तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो क्या ये इस फार्मूले की फॉर्म, इसको हम इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो अगर फिर उसके बाद इसको हम a माइनस बी होल क्यूब लिख देंगे। इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास 125x क्यूब किसका क्यूब है, 5x का क्यूब है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। और इस तरह y आपका y क्यूब y का क्यूब हो गया, ये a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया माइनस 3। अब फिर क्या, फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई क्या आता है सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद प्लस 3 फर्स्ट टर्म क्या है 5x और सेकंड टर्म क्या आपकी y का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखते हैं इस 5x क्यूब से 125x क्यूब आता है। अब 5x स्क्वायर से 25x स्क्वायर आता है और 25x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75x स्क्वायर और फिर y से मल्टीप्लाई करें तो 75x स्क्वायर y आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15xy स्क्वायर आ जाएगा और इससे जो है ये y क्यूब आ जाता है। ये आपके पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b होल क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसको फर्दर अगर आप लिखना चाहें तो 3 टाइम लिख लें 5x माइनस y 5x माइनस y और 5x माइनस y। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी फैक्टराइज करना है। इसको हमने
इसमें अब ये x माइनस 5 है, x माइनस 6 है, x प्लस 3 है, x प्लस 2 है। अब ये भी प्रैक्टिस बच्चों ने की हो तो आपको समझ आएगा कि कौन से मेथड से करना है। हमने इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये x माइनस 5 है, माइनस 6 है, x प्लस 3 है, x प्लस 2 है। तो इसमें इस तरह हमने करना है कि हम अगर इसको माइनस 3 माइनस 6 इसमें से इनके जो कांस्टेंट नंबर होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो हिंट सही है हमारे पास कि हम उसके बाद एक जैसा आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आगे हम फैक्टराइज करते हैं। इसमें हमारे पास माइनस जो है ये -5 है और ये -6 है, ये +3 है और ये क्या +2 है। इसमें आप देखिए माइनस इसको -3 -5 और -5 और +2 से -3 आता है और -6 और +3 से भी -3 आता है। यानी इसमें बाज़ औक़ात मल्टीप्लाई करने से सेम लाते हैं और बाज़ औक़ात ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो -3 +2 -3 -6 +3 -3 आता है। तो इसमें हमने इसको इस तरह बनाना है कि x -5 को मल्टीप्लाई करना है x +2 के साथ और x -6 को मल्टीप्लाई करना है x +3 के साथ और फिर आगे +12 वैसे ही लिख देना है। इनको मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है x इंटू 2x होगा और -5 इंटू एक्स -5x आएगा, -5 इंटू 2 -10 आ जाएगा। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू 3 +3x आएगा, -6 इंटू एक्स -6x और -18 और फिर आगे आ जाएगा +12। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, +2x -5x से -3x आ जाएगा, -10 आएगा और इससे एक्स स्क्वायर +3x -6 से -3x -18 +12 आ जाएगा। अब देखें इसमें ये वैल्यूज जो है एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर -3x सेम है। इसको हम सपोज कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई। ये y हो गया तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा y -10, y -10 और y -18 और फिर आगे +70 +12। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर आएगा, y को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे -18y आएगा, -10 को y से करेंगे -10y आएगा और -10 को -18 से करेंगे तो +180 आ जाएगा और साथ आगे +12 है तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -28y और +192 आ जाएगा। अब इसको हमने मिड टर्म से फैक्टराइज करना है तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हमने 192 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 192 आया, ऐड करें तो -28 आए। तो इसमें आपने 192 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 9s are 18 और 2 6s are 12, फिर 2 48s are, फिर 2 24s are और फिर 2 12s are। यहीं से पता चल जाए आपको 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 192 भी आएगा और 16 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 192 ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 भी आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर -16y -12y +192। इसमें y कॉमन है
फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन ले लेंगे, y -16 आ जाएगा। इसमें -12 कॉमन है, पीछे y -16 ही आएगा। इन अब टू टर्म में से y -16 कॉमन है, पीछे आपके पास y -12 आ जाएगा। अब y किसकी इक्वल था, जो हमने सपोज किया था वो हम पुट कर देंगे। y की जगह क्या आ जाएगा, x² - 3x -16, और यहाँ भी आ जाएगा x² - 3x -12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें फैक्टराइजेशन में ये हम इस तरह करते हैं कि जैसे -5 और +2 से -3 आया, -6 और +3 से -3 आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बाद औक़ात इसमें मल्टीप्लिकेशन से भी सेम आता है। जब मल्टीप्लिकेशन सेम आए तो फिर उन दोनों को आपस में पेयर बना के मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर सुपोजिशन देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसका HCF फाइंड करना है। ये अब हमारे पास फैक्टराइजेशन से इसका हमें HCF फाइंड करना है। इसमें जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो है m² - n²। तो इसको ये अब हमारा फार्मूला हमें पता है, a² माइनस b² से फैक्टराइज होगा। इसको हम लिखेंगे m + n और m - n, ये फैक्टराइज हो गया। दूसरी जो वैल्यू हमारे पास, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन m4 - n4, इसमें भी यही a² - b² फार्मूला लगेगा। ये होगा a² होल स्क्वायर माइनस n² होल स्क्वायर। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं m² a² + b² और फिर a² माइनस b²। तो इसको फर्दर हम ये m² + n² ही आएगा, और इसको a² - b² को फर्दर a + b और a - b लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास, थर्ड वैल्यू है m6 - n6। अब यहाँ दो टर्म्स है हमारे पास, m6 n3 का स्क्वायर है और n6 n³ का 6 है, और दरम्यान माइनस का साइन है। तो वही जो फार्मूला ये a - b a + b वाला यूज़ पहले करेंगे हम। इसको लिखेंगे हम a² - b²। इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में a + b, a + b हो गया, और उसके बाद a - b हो जाएगा। फिर ये भी हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अब ये हमारे पास a³ + b³ अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a की जगह यानी फर्स्ट टर्म की जगह m है और सेकंड टर्म क्या है, n है। इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर। जब यहाँ प्लस हो तो माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। इस तरह फर्स्ट a³ - b³ फर्स्ट टर्म क्यूब - सेकंड टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। अब देखें इसमें हमने HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सारे में HCF क्या हो जाएगा, जो तीन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज किए हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें यहाँ m + n है, यहाँ भी m + n है और यहाँ भी m + n है। ये आ जाएगा m + n, और उसके बाद यहाँ इसमें m - n है, यहाँ भी m - n है, यहाँ भी m - n है। यहाँ क्या आ जाएगा m - n। ये इसका HCF है। या इसको जोड़ के a + b a - b a² - n², इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर है। इस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे उनका HCF जो है फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अब पीछे हमने फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड किया था, ये अब डिवीजन मेथड से हमने HCF इसका फाइंड करना है। इसमें दो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होती हैं, हमें देखना है जो ग्रेटर पॉलिनोमियल उसको अंदर रखेंगे, जो स्मॉलर उसको बाहर रख लेंगे। इसमें यह है 1x³ और यह है 2x³, तो 2x³ वाली ग्रेटर है, उसको हम अंदर रखेंगे। ये 2x³ ये पॉलिनोमियल ग्रेटर रखेंगे, उसका कोफिशिएंट ग्रेटर है। 2x³ + 7x² + 4x - 4, और बाहर क्या रखेंगे
एक्स क्यूब, ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगी 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x³ से, ये हमारे पास आ जाएगा 2x³ आ जाएगा, और 2 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, और 2 प्लस 2 को -4 से करेंगे तो -8x आ जाएगा, और प्लस 2 को -8 से करेंगे तो -16 आ जाएगा। अब ये इसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसके साइन ये सारे चेंज होंगे, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, 2x³ माइनस 2x³ कैंसर, +7 और -4 से 3x² आएगा, और +4 और +8 से +12x आएगा, और -4 और +16 से +12 आएगा। अब इस सब में 3 कॉमन है, कांस्टेंट कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा x² +4x और +4। अब ये स्मॉलर है और ये वाली ग्रेटर है, इसको बाहर रखेंगे और उसको अंदर रख लेंगे हम। ये हमारे पास आ जाएगा x³ +2x² -4x -8। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करके, x³ x से, तो x इंटू x² से x³ आ जाएगा, x इंटू 4x से 4x² आ जाएगा, और x इंटू 4 से +4x आ जाएगा। अब साइन होंगे चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, +2 और -4 से -2x² आएगा, -4 और -4 से -8x आ जाएगा, और -8 है। अब इसमें से -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, पीछे आ जाएगा x² +4x +4। अब ये वैल्यू सेम एक जैसी है, इसमें से एक अंदर आ जाएगी और एक बाहर आ जाएगी, x² +4x +4, ये अंदर आ गई, डिविडेंड बन गई, और x² +4x +4 आपका डिवाइज़र हो गया। x² किससे मल्टीप्लाई करें, x² 1 से, तो ये x² आ जाएगा 1 इंटू 4x 4x आ जाएगा, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। अब ये सारे साइन चेंज होंगे, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये कैंसिल, +4x -4x कैंसिल, +4 -4 के साथ कैंसिल, तो इसका जो HCF है, आंसर है, वो हमारे पास आ जाएगा x² +4x +4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम डिवीजन मेथड से जो है HCF जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, LCM फाइंड करना है हमें, इसमें LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली वैल्यू इसमें है P3Q माइनस PQ3, कॉमन लेना है। इसमें कॉमन जो होती है, कम पावर कॉमन होती है, P3 और P पावर 1 में P कॉमन है, Q पावर 1 और Q पावर 3 में Q कॉमन है, पीछे हमारे पास P² माइनस Q² रह जाएगा। इसको फिर हम A² माइनस B² से फैक्टराइज करें, P प्लस Q हमारे पास आ जाएगा और P माइनस Q आ जाएगा। दूसरी जो वैल्यू हमारे पास वो है P5 Q² माइनस P² Q5। इसमें P5 और P2 में P² कॉमन है, Q² और Q5 में Q² कॉमन है, पीछे P पावर 3 माइनस Q पावर 3 आ जाएगा। ये फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, P² Q², ये आ जाएगा P माइनस Q, AQ माइनस BQ, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। अब HCF जो होता है वो उसमें कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट होता है। इसमें आप कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इन दोनों में जो हमने फैक्टराइज किए दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कॉमन P पावर 1 और Q पावर 1 और P² Q² में हमारे पास PQ कॉमन है,
उसके बाद p माइनस क्यू भी कॉमन है, ये दो कॉमन आ गए। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है, दोनों फैक्टराइजेशन जो हमने फैक्टराइज किए हैं उसमें नॉन कॉमन कौन कौन से, ये हमारे पास p प्लस क्यू ये नॉन कॉमन है। उसके अलावा इसमें एक पी क्यू हमने ले लिया, एक पी क्यू रहता था, क्योंकि पी कॉमन लिया ना, पी पावर 1 और पी पावर 2 में एक पी कॉमन ले लिया, यहाँ पी स्क्वायर था तो एक पी रहता है, इसी तरह एक क्यू भी रहता है। और यहाँ भी हमारे पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर भी है। अब इसका जो एलसीएम है वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट है। इसमें सारा आ जाएगा आपके पास पी क्यू कॉमन फैक्टर ब्रैकेट पी माइनस क्यू और फिर पी प्लस क्यू और फिर साथ पी क्यू और फिर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा पी क्यू, बल्कि पी इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा और साथ आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, इसका ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट है। तो ये कॉमन फैक्टर पहले हमने लिखे, फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब पी क्यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये वाली पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऐसी आ गई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, जब फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए फार्मूलाज यूज़ करते हैं इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 बाय ab प्लस 3। तो इसमें आपके पास कॉमन है, इन दोनों टर्म में ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए बी कॉमन लिया, ए बी रह गया और 3ab में से ए बी कॉमन लेंगे पीछे 3 रह जाएगा और नीचे आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी और ये आपके पास ऐसी 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस 3। अब इसमें आपका ए बी प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा ए बी प्लस 3 के साथ और यहाँ आपके पास आ जाएगा ए बी और नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप 2a प्लस 1 बाय 1 से, तो 2a प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास ए बी बाय 2a माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के मुताबिक। तो डिवीजन मेथड से इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसमें हम लिखेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ए के लिहाज से या बी के लिहाज से। ए की पावर के लिहाज से सबसे पहले ए 4 आएगा, फिर ए क्यूब आएगा, ए क्यूब कौन सी वैल्यू है 4a क्यूब बी और फिर उसके बाद स्क्वायर आएगा यानी 18a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और उसके बाद आपके पास ए स्क्वायर के बाद ए वाली टर्म आएगी वो है 28ab क्यूब और फिर सबसे लास्ट में b4 आएगा यानी 49b4। अब इसमें a4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का, यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a4 आ जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सारी वैल्यूज़ लिखेंगे 4a क्यूब b
प्लस 18a² b² प्लस 28ab³ प्लस 49b4। अब इसको डबल करेंगे, ये आ जाएगा 2a²। अब 2a² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आए 2 से, और a² को किससे मल्टीप्लाई करें कि a³ आए a से, और साथ यानी 2a² को किससे मल्टीप्लाई करें 4a³ आए तो 2ab से, प्लस 2ab यहाँ भी लिखेंगे, प्लस 2ab यहाँ भी लिखेंगे। अब 2ab को जब 2a² से करेंगे 4a³ b आ जाएगा, और 2ab को जब 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² b² आ जाएगा। उसके बाद इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 14a² b² प्लस 28ab³ और प्लस 49b4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास ऐसे ही आएगा 2a² आ जाएगा, और बाय मेथड इसको डबल करेंगे तो आपके पास 4ab आ जाएगा। अब 2a² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14a² b² आए तो 2a² को 7b² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² को 7b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a² b² आ जाएगा, और ये 7b² यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद 7b² को जब 4ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28ab³ आ जाएगा, और 7b² को जब 7b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49b4 आ जाएगा। उसके बाद जो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस 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 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो है स्क्वायर रूट ये इसका आंसर आ जाएगा a² प्लस 2ab और प्लस 7b²। इस तरह डिवीजन मेथड से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये भी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। अब देखें इसमें 2 टर्म्स है आपके पास, एक टर्म ये है 4 ब्रैकेट x - y होल क्यूब और माइनस xy, इन दोनों टर्म में xy कॉमन है, x - y आप कॉमन लें तो पीछे यहाँ क्या रह जाएगा 4x - y होल क्यूब है, x - y बाहर कॉमन ले लिया तो x - y होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आपके पास -1 रह जाएगा क्योंकि x - y बाहर कॉमन ले लिया। ये x - y ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप x - y होल स्क्वायर इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा x² - 2xy प्लस y² a² - 2ab प्लस b² से, और -1 ऐसे ही आगे आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास x - y ऐसे ही आ जाएगा, और इसको आप लिखेंगे 4x² - 8xy और प्लस 4y² और -1। तो ये इसकी जो है फैक्टराइज फॉर्म है, इसको आप जो है ये इसको आपने फैक्टराइज कर दिया। इसमें इस तरह यहाँ दूसरा फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ करके आप डिफरेंट वे में भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं दूसरे मेथड से, यानी दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए। ये x - y है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसको ऐसे इस तरह में लिखा जा सकता है, आप 2 ब्रैकेट x - y ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर लिख लें, और -1 का होल स्क्वायर लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा x - y, और इसको फिर हम लिखेंगे a फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस सेकंड टर्म, और फिर लिखेंगे ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह हम लिख सकते हैं a² - b², a प्लस b a माइनस b। फर्दर इसको फिर x - y, और इसको लिख सकते हैं 2x - 2y
+1 और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2y माइनस 1। तो इसको ऐसे भी फैक्टराइज किया जा सकता है दोनों मेथड से, जिस तरह आप करना चाहें। तो ये हमारे इस चैप्टर नंबर 4 के 10 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनकी सोल्यूशन है इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।